अब मदद करने का मतलब क्या होता है? अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि मदद करना है तो कई लोग सोचते हैं कि भाई अब तो बायोमेंटर्स का कंटेंट बांटना शुरू कर देते हैं टेलीग्राम पे, इस पे उस पे। उससे बेटा बहुत लॉस हुआ बायोमेंटर्स को के। बायोमेंटर्स को जो है वो बहुत लॉसेस कई बार होते हैं, हर साल बायोमेंटर्स को बड़ा लॉस होता है जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू को। कारण उसके पीछे ये है कि बायोमेंटर्स तो बिल्कुल थिन मार्जिन चलने वाले थे। हमको इस बार बहुत ही बुरा लगा कि हमने कम से कम 30-40 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको हमें फाइनेंशियल हेल्प की जिन्हें आवश्यकता थी और हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उनकी मदद कर पाए। मतलब कई बच्चे जो निकल जाते हैं एमबीबीएस में, उनको मदद चाहिए होती है, तो हमारे पास सरप्लस इस बार कम रहा। थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे थोड़े से कम पड़े हमारे पास में ना, मतलब ऐसा नहीं, तब भी हम लीडिंग इंस्टीट्यूट में से एक हैं। कम मतलब स्ट्रेंथ वाइज जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक खर्चा होता है उसके बाद एक प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट का ही एक शेयर स्कॉलरशिप में जाता है, वो छोटा पड़ गया इस बार। बहुत दुख हुआ, मन को अच्छा नहीं लगा। तो सोचा कि चलो एनजीओ का एक वेबसाइट तैयार करते हैं, उसके थ्रू फिर पब्लिक से डोनेशन लेते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स कानूनी प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है कि भाई जो एनजीओ को डोनेशन देगा उसको 12A/80G का फायदा मिलना चाहिए। ये इनकम टैक्स की धारा है कि उसने जो डोनेशन दिया वो पैसा टैक्स फ्री होना चाहिए, उतने रुपए का टैक्स उसको कम लगे। ये सब प्रोविजन करने के लिए हमको थोड़ा वक्त लग गया। तो हम बहुत जल्दी एनजीओ के बारे में आप सबको बता देंगे भाई कि कहां से आप मेंबरशिप ले सकते हैं और हम सब मिलकर देश भर में अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, वो आपको बता दूंगा। हमारा पर्पज इतना भर है कि हम में से, आप में से कोई बच्चा ऐसा निकलता, सिलेक्ट होता है मेडिकल के लिए, इसके पास फीस कम है, तो हम उसकी मदद कर सके ट्रांसपेरेंट तरीके से। यदि हम 50-50, 100-100 रुपए भी कंट्रीब्यूट करके हम उस बच्चे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकें, उसके पढ़ने में, उसकी फीस के लिए, किसी लड़की की फीस भर सके हम बच्ची की, है ना, तो उससे हम समाज में थोड़ा परिवर्तन तो लेके आ पाएंगे। कब तक स्वार्थी बनकर रहेंगे, कब तक सेल्फिश बनकर रहेंगे, सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि बायोमेंटर्स को बड़ा होने करने में आप मदद कीजिए। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं बचता है क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं। हम यदि सबकी मदद करना बंद कर दें और उस पैसे को हम एड में ठूस दें, हम विज्ञापनों में लगा दें, तो बायोमेंटर्स का भी हल्ला सब जगह दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन हम दिल से मजबूर हैं, दिमाग हमारा कहता है कि मदद करना बंद करो, पैसा इकट्ठा करो और गूगल के एड में डाल दो पैसा, अखबारों के एड में डाल दो, होर्डिंग्स बांट दो, हर तरफ बायोमेंटर्स बायोमेंटर्स। स्पामर भी हायर कर लो, स्पाम करेंगे हर जगह कि फला बेस्ट, ओपी सर ओपी, मतलब वो भी होता है। हम वो सब नहीं करते क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं और हमको इतना पता है कि हम यदि 10 रुपया भी कहीं बर्बाद कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो 10 रुपए से हम किसी की मदद कर सकते हैं। शायद कोई बच्चा उससे पेन लेके पढ़ ले उससे, तो हम वो सोच रखते हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमें एड में पैसा खर्च ना करना पड़े, विज्ञापनों में पैसा खर्च ना करना पड़े। इसलिए बायोमेंटर्स को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश करने में हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी एक ब्रांड एम्बेसडर के समान काम करें। कोई बात नहीं, किसी को बताएं तो कम से कम इसके बारे में कि हाँ बायोमेंटर्स है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा वहां से, ठीक है। बाकी फिर हम संभाल लेंगे, हम लोग पढ़ाते ही अच्छा है बेटा, कोशिश तो पूरी करते हैं वैसे। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पवित्र मिशन लेके चल रहा है और आज तक बाजार की व्यवस्था से टच नहीं हुआ। बायोमेंटर्स आज तक बाजारू व्यवस्था से दूर रहा है। फंडिंग के ऑप्शन आए हमारे पास, मर्जर के ऑप्शन हमारे पास आए, कई लोगों ने हमको ललचाने की कोशिश की, हम कभी किसी के लालच में नहीं आए क्योंकि हमें हमेशा उस बच्चे का चेहरा दिखाई पड़ता है जिसके पिता किसान है, पैसा है नहीं घर में पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज में किताबें बड़ी महंगी आती है। हमें टैक्सी ड्राइवर का बच्चा याद आया, हमें ऑटो ड्राइवर का बच्चा याद आया, हमें खेतों में काम करते हमारे कमांडोज याद आए जो खेतों में काम करते फिर पढ़ने बैठते, वो याद आए। दिल अंदर से पसीज जाता है।